अभी ये बायो फोर्टिफाइड पोटैटो लेकर के आए हम कि इसकी मैच्योरिटी जो है 70 से 80 दिन हो। हम लंबा नहीं चाहते कि लंबा टाइम ले आलू। बायो फोर्टिफाइड में आयरन और जो जिंक होता है वो बाकी वेराइटीज से 25 से 30% ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं हमारी, तो उनको आयरन की बहुत कमी होती है और कुछ जगह जिंक की भी कमी होती है। उसकी आपूर्ति के लिए ये आलू उनको जो है बहुत ज़रूरी होता है। पैदावार उसकी कम से कम जो है 1 एकड़ में 15 मेट्रिक टन यानी 150 क्विंटल होनी चाहिए एकड़ में। लोगों को पौष्टिक भोजन मिल पाए, उन्हें पोषण युक्त भोजन मिल पाए, इसके लिए आज बात हो रही है बायो फोर्टिफाइड फसलों की, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो। और अब अगर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है CIP, वो बायो फोर्टिफाइड आलू के ऊपर काम कर रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 सालों में ये आलू बाजार में भी होगा। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं इस इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MS कादयान, उनसे, और जानते हैं कि आखिर ये बायो फोर्टिफाइड आलू क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर। धन्यवाद। मैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से बिलोंग करता हूँ। हमारा हेडक्वार्टर साउथ अमेरिका लीमा पेरू है, जहाँ से पोटैटो को ओरिजिनेट हुआ है। हिंदुस्तान में 1600 ईस्वी में पोटैटो आया, उससे पहले आलू यहाँ नहीं होता था। तो उसके साथ वेराइटीज़ निकली हैं यहाँ, आज तक 70 वेराइटीज़ निकल चुकी हैं इंडिया में। अभी ये बायो फोर्टिफाइड पोटैटो लेकर के आए हम। तो इसमें जो है हम 57 जो है एक्सेशंस लेकर आए थे लीमा पेरू से। उसकी टेस्टिंग चल रही है पिछले 3 साल से। अभी हमने उसमें से अच्छे छांट करके 21 रखे और आने वाले 2-3 साल में ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ निकल जाएंगी, किसानों को मिलेंगे, कंज्यूमर्स को मिलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि बायो फोर्टिफाइड है क्या चीज़। बायो फोर्टिफाइड में आयरन और जो जिंक होता है वो बाकी वेराइटीज से 25 से 30% ज़्यादा होता है। हाइड्राई मैटर ज़्यादा होता है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, खास करके जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं हमारी, तो उनको आयरन की बहुत कमी होती है और कुछ जगह जिंक की भी कमी होती है। उसकी आपूर्ति के लिए ये आलू उनको जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि बिहार हो गया, अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो उन स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी यहाँ 2 साल में रिलीज होने के बाद सीड प्रोड्यूस करेंगे किसान और उसके बाद जो है ये मार्केट होगा। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आपने इसके बारे में बता दिया कि क्या होता है, जैसे आयरन और जिंक जो है इसमें अधिक मात्रा में मिलता है, तो इसको जैसे आप लोग अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें सामने निष्कर्ष आने शुरू हो गए होंगे कि जब किसान इनको लगाएगा उसको किस तरह लाभ होगा। किसान लगाएगा, एक तो किसान को मार्केट में फ़ायदा होगा। अगर बाकी आलू उसका 10 रुपये किलो मिलता है तो ये इसको 13-14 रुपये में बिकेगा, यानी 15 से 20% उसको फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन में बाकी वेराइटीज़ के एट पार ही होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी मैच्योरिटी जो है 70 से 80 दिन हो। हम लंबा नहीं चाहते कि लंबा टाइम ले आलू। तो ये 3 चीज़ें किसान को मिलेंगी। फ़ायदा मार्केट में 20% ज़्यादा जो है इसको मार्केट मिलेगी। प्रोडक्शन में जो वेराइटीज़ उनके पार होगा। कीपिंग क्वालिटी जिसको हम स्टोरेज कहते हैं वो इसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसमें हाई ड्राई मैटर है, तो इसके फ़ायदे बहुत होंगे। डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं ये सब बायो फोर्टिफाइड के ही शायद वैरायटी यहाँ पे लगे हैं, क्लोन्स लगे हुए हैं। ये सभी बायो फोर्टिफाइड के हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर काम कर रहा है पिछले 6 साल से। और ये जो हम लेकर के आए हैं हेडक्वार्टर से आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वहाँ ये कैसे ट्रायल्स होते हैं? जैसे यहाँ पर आलू की बहुत सी हमने वैरायटी देखी, तो इसके बारे में एक संक्षेप में छोटा सा बताएंगे, क्या होता है, कैसे ट्रायल होता है, क्लोन में किस तरह? ये एक्चुअल में ट्रायल लगाने के लिए हम पहले उसका सीड छांटते हैं। सीड सभी क्लोन्स का यूनिफॉर्म साइज का हो। टाइमली प्लांटिंग करते हैं अक्टूबर के महीने में, पानी दे करके खेत में। उसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से जर्मिनेशन किसकी अच्छी है, जर्मिनेशन किसकी जल्दी अच्छी होती है। उसके बाद हम डिजीज़ वगैरह के लिए भी देखते हैं कि भाई किसी में डिजीज़ आई है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम फिर देखते हैं हम कि भाई किसका साइज़ यूनिफॉर्म है, यानी 80% जो है बड़े साइज़ होने चाहिए। जिसमें छोटे आलू होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कई क्राइटेरिया रखते हैं टेस्ट के लिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, कि स्वाद देखने में कैसी है,
खाने में कैसी है, टच करने में कैसी है, क्योंकि हम चाहते हैं जो वैरायटी निकले वो कंज्यूमर चॉइस की हो। उसके लिए हम जो खाने वाले उनको भी बुलाते हैं, जो ग्रो करते हैं उनको भी बुलाते हैं, कोल्ड स्टोर वालों को भी बुलाते हैं, और एक जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कहते हैं वो करते हैं हम 50 आदमियों को बुलाकर, और एक फॉर्म भरते हैं कि भाई खाने में कैसी है, टच करने में कैसी है, तो और इसकी स्टोरेज कैसी है, देखने में कैसी है, क्योंकि जो सभी चीज़ों से पास होती है उसको हम आगे को लेकर के चलते हैं। इसी वजह से हमारी 57 में से आज 21 बच्चे बाकी रिजेक्ट होती जा रही है। तो अभी 21 में भी कम होते होते आखिर में जो बचेगी, जो सबसे अच्छी, उसको एक नई किस्म के रूप में, बायो फोर्टिफाइड किस्म के रूप में जारी किया जाएगा। उसको हम जो है और 2 साल के बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जिसमें जो है कम से कम 30 से 35% आयरन और जिंक हो। 30 से 35%। यस, 30 से 35% आयरन और जिंक हो। उसका साइज जो है 80% मार्केटेबल साइज ट्यूबर हो। तो किसान को मार्केटेबल साइज ट्यूबर चाहिए, छोटे नहीं चाहिए। पैदावार उसकी कम से कम जो है 1 एकड़ में 15 मेट्रिक टन यानी 150 क्विंटल होनी चाहिए एकड़ में। अगर आप हेक्टेयर में लगाएंगे तो 35 से 40 मेट्रिक टन जो है 1 हेक्टेयर मानी चाहिए। उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो। किसान चाहता है हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर में रखे तो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको 6 महीने 7 महीने रखे तो वैसे का वैसा निकले बाहर में, जिसके दाम अच्छे मिले। तो ये सभी चीज़ें हम जो है चेक करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे। इसकी जो है हम यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। सर आजकल हीट टॉलरेंट बहुत सी वैरायटीज़ आई हैं, आप क्या भी हमने देखा लगी हैं, इसमें कुछ हैं जो लॉन्च हो चुकी। तो ये जो बायो फोर्टिफाइड आप तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या हीट टॉलरेंस को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है, तापमान इसी साल का देख लें तो गर्मी जल्दी आ गई, तापमान बहुत हाई है, तो क्या इन वैरायटीज़ में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, इस चीज़ का भी, कि गर्मी में लग के 15-20 दिन नॉर्मल प्लांटिंग से पहले लग के, और उसके बाद इसमें रोटेज नहीं होनी चाहिए लगाने के बाद, क्योंकि जो पोटैटो कल्टीवेशन का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। पहले 90 दिन का था, अब 75 से 80 दिन का हो गया। तो हम इसमें से वही निकालेंगे जो गर्म तापमान को सहस के, हार्वेस्टिंग के टाइम भी गर्म तापमान होता है उसको भी सहस के, रोटेज नहीं हो। क्योंकि हमने वेराइटीज़ निकाली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हीट टॉलरेंट। हमने हीट टॉलरेंट निकाली है, जैसे कि एक कुफरी उदय है, 65 दिन की वैरायटी है, आप उसको सितंबर में लगा सकते हो। एक्चुअल में तो वैरायटी जो है ज़्यादातर 15 अक्टूबर के आसपास लगती हैं हरियाणा के रीजन में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो 15 सितंबर को लग सके और 65 दिन में निकाल करके किसान अच्छे दाम पर बेच पाए। तो इस तरह के भी हम वैरायटीज़ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए और किसान भाइयों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने यहाँ पर आज जाना कि किस तरह से जो सिप है, जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, वो उन वैरायटीज़ पर काम कर रहा है जो बायो फोर्टिफाइड है। इसमें 30 से 35% आयरन और जिंक की मात्रा हो, और अगले 2 साल में उम्मीद की जा रही है ऐसी वैरायटीज़ को लॉन्च भी कर दिया जाएगा, जारी भी कर दिया जाएगा। जिन 57 वैरायटीज़ पर ट्रायल शुरू हुआ था उनमें से अब लगभग 21 बची हैं, और ये भी धीरे धीरे कम होगी। जो सबसे अच्छी, सबसे मुफीद होगी उसको किसानों तक ले जाया जाएगा, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उससे किसानों को भी फायदा हो और जो उसका सेवन कर रहा है, जो उसे खा रहा है, उसे भी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।